क्या आप भी एक सिविल इंजीनियर हो? रोड हो, बिल्डिंग हो, डैम हो, इनको डिज़ाइन करना पड़ता है। और फिर अगर एक कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया तो उसका सारा इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, फिर वो प्रोसेस करनी होती है और इसमें बहुत सा वक्त लगता है वो रिसर्च करने में उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप ये सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एआई सिविल इंजीनियर को कैसे हेल्प करता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस स्मार्ट गाइड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो एआई का जो टूल है बार्ड, वो सिविल इंजीनियर को कैसे हेल्प करता है। वैसे तो एआई के दो टूल है, चैट जीपीटी और बार्ड, पर इस वीडियो में हम बार्ड के बारे में जानकारी लेंगे कि वो सिविल इंजीनियर को कैसे हेल्प करता है। तो हम ये बार्ड के पेज पर आ गए हैं। अब हम इसे जो क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेरीज पूछेंगे, उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है और प्रॉम्प्ट यहाँ लिखते हैं। तो चलिए हम इसे पहला प्रॉम्प्ट पूछते हैं कि मुझे एक लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाना है, तो वो मुझे डिज़ाइन करके दो। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत और लाइट वेट मतलब कि हल्का ब्रिज मुझे बनाना है, तो वो ब्रिज मुझे डिज़ाइन करके दो। तो अब देखते हैं कि वो हमें क्या आंसर देता है। तो आप देख सकते हैं कि वो ब्रिज बनाने में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या लगेगा, वो सब उसने हमें दिया हुआ है। यहाँ पे मटेरियल्स दी हुई है, फिर नीचे उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसका एक डिज़ाइन का एग्जांपल दिया हुआ है, लास्ट में कंक्लूजन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें पूरा ब्रिज डिज़ाइन करके दिया हुआ है कि इसमें कौन से मटेरियल्स लगेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें उसका लोड क्या होना चाहिए। तो देखिए मटेरियल में उसके स्टील होने चाहिए, एल्यूमिनियम होना चाहिए, कार्बन फाइबर होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन करके दो जो अर्थक्वेक हो या फिर अदर कोई जो वेदर के इवेंट्स हो, उसमें भी वो खड़ी रहे, उसमें भी वो कोलैप्स ना हो। तो अब देखती कि वो हमें क्या आंसर देता है। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें आंसर दिया हुआ है कि उसके लिए क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। पहले अच्छा लोकेशन ढूंढना इम्पोर्टेंट है, फिर मटेरियल्स उसमें क्या क्या लगेंगे, मटेरियल्स कौन से यूज़ करने चाहिए, वो उसने हमें दिया हुआ है। फिर नीचे हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है और नीचे फाउंडेशन दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल सिस्टम दी हुई है और ऐसे ही बहुत से बुलेट पॉइंट्स के और उनकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। अ, एक बिल्डिंग है शायद, तो वो उसी तरीके से बनी हुई है, उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि वो बिल्डिंग कैसी है। तो आप देख सकते हैं ये इस बिल्डिंग की इमेज है और ये बिल्डिंग हमने जिस तरीके से उसे पूछा वैसे डिज़ाइन की हुई है। आप देख सकते हैं कि ये हमें अच्छे से समझ में आए, इसलिए इमेज भी जनरेट करके देता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने हमें आंसर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे मुंबई का ट्रैफिक डेटा एनालाइज करके दो, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन दो कि मैं कंजेशन हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई कर सकूं। इसका मतलब है कि कंजेशन हॉटस्पॉट मतलब जहाँ से हिल पाना बहुत मुश्किल है, जहाँ बहुत ट्रैफिक रहती है, उसे कंजेशन हॉटस्पॉट कहते हैं। तो उसने हमें दिया हुआ है कि हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए, क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग द डाटा, हमें कौन सा डाटा कलेक्ट करना चाहिए। फिर उसने एनालाइज किया हुआ है, आइडेंटिफाई ट्रैफिक कंजेशन हॉटस्पॉट, और इसे उसने बहुत से बुलेट पॉइंट्स और उसके एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने हमें ये भी आंसर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक सॉइल डेटा एनालाइज करके दो कि मैं फाइंड आउट कर सकूँ किस एरियाज में रिस्क है लैंडस्लाइड के लिए। लैंडस्लाइड भी एक अर्थक्वेक की तरह होता है। यहाँ पे सॉइल डेटा की कुछ स्टेप्स दी हुई है कि हम कैसे फाइंड आउट करें, कैसे एनालाइज करें। फिर यहाँ पे उसने एक सॉइल डेटा को कलेक्ट किया हुआ है, फिर क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग किया हुआ है, एनालाइज किया हुआ है वो डेटा, और इसी तरीके से उसने हमें सारा डीप में इंफॉर्मेशन दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें सारे आंसर दी हुई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बार्ड सिविल इंजीनियर को कितना हेल्प करता है, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमें हर एक चीज़ करके देता है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक रिपोर्ट जनरेट करके दो, एक नया ऑफिस बनाना है, उसकी बिल्डिंग बनानी है, उसका मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए मुझे तो वो इन्वायरमेंट पर कैसे इम्पैक्ट करे, उसका इन्वायरमेंट पर कैसा इफेक्ट हो, उसका रिपोर्ट मुझे जनरेट करके दो। तो अब देखते हैं कि उसने हमें क्या आंसर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से उसने हेडलाइन डाली हुई है। हेडलाइन यानी कि वही उसने हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे उसका इन्वायरमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत से ऐसे बुलेट पॉइंट्स और उसके एक्सप्लेनेशन दी हुई है, फिर लास्ट में उसने कंक्लूजन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से उसने हमें सारा आंसर दे दिया हुआ है कि मतलब कि अगर सिविल इंजीनियर को रिपोर्ट भी बनाना हो किसी के बारे में, तो वो भी बार्ड उसको बना के देता है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे इंस्ट्रक्शन का सेट बना के दो,
कि मुझे न्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ऑपरेट करना है। तो अब देखते हैं कि वो हमें क्या आंसर देता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें आंसर दिया हुआ है, सब्जेक्ट डाला हुआ है, ओवरव्यू डाला हुआ है और यहाँ पे उसके सारे पॉइंट्स दी हुई है कि हमें क्या क्या उसमें, मतलब कि हमने जो उसे क्वेश्चन किया उसका आंसर ही उसने दे दिया है। मैं एक सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको डीप में वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, पर जो सिविल इंजीनियर है या फिर कुछ अदर लोग हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज है, उनको शायद ये समझ में आ गया होगा कि मैं उनको क्या बताना चाह रही हूँ। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक डॉक्यूमेंट जनरेट करके दो, बना के दो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से, जिसमें इंजीनियर्स डैम की एक डिज़ाइन है उसके बारे में डिस्कस कर सकें। तो अब देखती कि वो हमें क्या आंसर देता है। तो आप देख सकते हैं कि हमें वो कैसे जनरेट करने चाहिए, अगर हमें वो डॉक्यूमेंट बनाना है तो वैसे वो कैसे बनाना चाहिए उसने हमें दिया हुआ है। उसके स्टेप्स दी हुई है। पहली स्टेप है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाओ, फिर वहाँ न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करो और उसने हमें इस तरीके से आंसर दिया हुआ है। फिर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, डैम की डिज़ाइन का ओवरव्यू होना चाहिए उसमें, और डैम के डिज़ाइन के ओवरव्यू में भी क्या बुलेट पॉइंट्स है वो भी उसने हमें दिए हुए हैं। उसमें क्या कवर होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक में, वो उसने हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि वो हमें डायरेक्टली डॉक्यूमेंट नहीं बना के दे रहा, पर वो हमें उसके सारे स्टेप्स बता रहा है, उसके सारे डीप में उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आप अगर आप चाहे तो यहाँ से ड्राफ्ट बदल के भी अलग अलग इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट 2 लिया, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें और आंसर दे दिया है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक चैटबॉट बना के दो कि जो इंजीनियर्स के कुछ क्वेश्चन के जवाब दो। समझो एक प्रोजेक्ट है इंजीनियर का, तो वो अगर इंजीनियर ने उसे पूछा तो वो उसका आंसर दे दे। अगर इंजीनियर ने उस प्रोजेक्ट के बारे में उससे कुछ क्वेश्चन किया तो उसका आंसर वो चैटबॉट दे दे। ऐसा मुझे एक चैटबॉट बना के दो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें दिया हुआ है चैटबॉट कैसे बनाना है। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इंजीनियर और चैटबॉट के बीच में का एक ये कन्वर्जन है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि आइडेंटिफाई पोटेंशियल सेफ्टी हजार्ड्स, मतलब कि अगर मुझे कोई एक न्यू ब्रिज बनाना है तो मुझे उसके लिए कुछ सेफ्टीज का ख्याल रखना चाहिए। तो वो मुझे आइडेंटिफाई करके दो और वो ऐसी एक डिज़ाइन बना के दो जो कम पैसे में और कम समय में न्यू ब्रिज बना के दे। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें स्टेप्स दी हुई है कि हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, कौन से सेफ्टी हजार्ड्स है। तो आप देख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट उसने सेफ्टी हजार्ड्स दी हुई है यहाँ कि हमें नया ब्रिज बनाना है तो कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए। फिर यहाँ पे उसने हमें कम पैसे में और कम समय में हम कैसे उसकी डिज़ाइन कर सकते हैं वो दिया हुआ है। लास्ट में कंक्लूजन दिया हुआ है और यहाँ पे एडिशनल टिप्स भी दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें सारा डीप में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक रोड डिज़ाइन करके दो जो इन्वायरमेंट पर कम इम्पैक्ट करे, मतलब कि आजकल जो रोड बनते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं इन्वायरमेंट पर, जैसे कि एयर पोल्यूशन होता है और बहुत से ऐसे सॉइल पोल्यूशन और बहुत से ऐसे पोल्यूशंस होते हैं जो इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट करते हैं। तो हमने इसे यही पूछा कि जो यूज़र्स के लिए भी सेफ़ हो और इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट ना करो, ऐसे मुझे एक रोड की डिज़ाइन बना के दो। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें वो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हम इन्वायरमेंट पर हमारे रोड का इम्पैक्ट कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसने हमें वो दिया हुआ है। फिर हम यूज़र्स के लिए कैसे सेफ्टी, मतलब कि यूज़र्स को भी उससे सेफ हो, यूज़र्स को भी उससे कुछ धोखा ना हो, ऐसा कौन सा डिज़ाइन कर सकते हैं वो भी उसने हमें सारा दिया हुआ है। लास्ट में उसने हमें एडिशनल टिप्स भी बता दी है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि मुझे एक रोड बनाना है तो मैं अपने वर्क को कैसे इम्प्रूव करूँ, उसकी नई एक तरीके बताओ कि मैं अपने वर्क को कैसे पूरा करूँ जो मुझे रोड को डिज़ाइन करना है, बिल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे नए नए वेज दिए हुए हैं कि हम कैसे खुद को खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ उसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें सारे एग्जाम्पल दी हुई है। तो आप चाहे तो यहाँ से ड्राफ्ट भी बदल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेकंड ड्राफ्ट लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने डाला हुआ है कि 3D पेंटिंग्स यूज़ करनी चाहिए, ड्रोन्स यूज़ करने चाहिए, एआई की मदद लेनी चाहिए। वैसे तो मुझे सेकंड वाला आंसर पसंद आया, इसलिए आप हर एक ड्राफ्ट में जाके चेक कीजिएगा जिसकी वजह से आपको और अच्छे से और स्पेसिफिक आंसर उसका मिल सके। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे कुछ ऐसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के एग्जाम्पल बताओ जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में हो। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कौन से रोड है वो दी हुई है और उनका
सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन उसने हमें दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि मुझे एक डैम बनाना है नया, तो उसके लिए मुझे रिसर्च करके दो कि मैं कौन से नए टेक्नोलॉजीज और नए मटेरियल्स उसमें यूज़ कर सकूँ। तो अब देखते हैं कि वो अपडेटेड है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें वो डिज़ाइन करके दिया हुआ है कि हमें कौन सी नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी चाहिए, उसमें कौन से मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए। यहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई है और उसने फ्यूचर में डैम्स कैसे बनेंगे वो भी दिया हुआ है। फ्यूचर में डैम्स में 3D प्रिंटिंग होगी और ऐसे उसने हमें बहुत से डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सब कुछ सीखा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाढ़ सिविल इंजीनियर को कैसे हेल्प करता है। सिर्फ सिविल इंजीनियर को ही नहीं बल्कि और ऐसे बहुत से उसमें एग्जाम्पल्स है जो बाढ़ उनको हेल्प करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही बाढ़ रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो आपको हेल्पफुल रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको और कौन से टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।